लास्ट ऑप्शन आता है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज पर ओके करते हैं। उसके बाद एक न्यू विंडो ओपन होती है। इस ऊपर ऊपर ऐसे में आती है हमारी बार, ये टाइटल बार, इसे टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद ये 3 बटन्स हैं, इसको कैप्शन बटन्स भी कहते हैं और टूल टिप्स भी कहते हैं। इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। इन तीनों बटन्स के अपने अपने नाम होते हैं। चलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड की तरफ। ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड की डेस्कटॉप के कुछ बैकग्राउंड्स हैं जो यहाँ पर पड़े हैं। इनमें से जस्ट ये सिलेक्ट हो पहले से है। अगर आप चाहते हैं कोई और मैं सिलेक्ट करूँ और क्या करना होगा, सेव चेंज करना होगा। उसके बाद ये तस्वीर क्या हो जाएगी, डेस्कटॉप पर चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या करना होगा, डेस्कटॉप पर ये तो एक तस्वीर सेलेक्ट करके आपने डेस्कटॉप पर रख ली। उसके बाद आप चाहते हैं मैं सारी तस्वीर एक साथ रख लूँ, तो क्लियर ऑल करके सिलेक्ट ऑल करनी होगी। उसके बाद यहाँ से चेंज पिक्चर एवरी, यहाँ से आपने टाइमिंग देनी होगी। वो आप पर डिपेंड करता है कि कितनी टाइमिंग यहाँ आप रखते हैं। मैं यहाँ 10 सेकंड्स रखता हूँ। उसके बाद सेव चेंज करता हूँ। सेव चेंज करने के बाद यहाँ मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ। यहाँ से देखूँगा कि हर 10 सेकंड के बाद ये तस्वीर चेंज होगी, देखो। उसके बाद ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स थे, यहाँ क्लियर ऑल करके जस्ट मैं एक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है ब्राउज़, यहाँ से आप अपनी पिक्चर अपने पीसी से ले सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है लाइब्रेरी पिक्चर, यहाँ से पिक्चर्स भी रख सकते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर। यहाँ से भी रख सकते हैं, यहाँ से कलर रख सकते हैं और यहाँ से भी फ़ोटो रख सकते हैं, यहाँ से भी। और जो डेस्कटॉप पर पिक्चर्स होती है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो डेस्कटॉप वाली पिक्चर यहाँ शो हो जाएगी, फिर वो भी रख सकते हैं, देखो। उसके बाद ऑप्शन आता है फिल। ये एक तस्वीर सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आपने यूज़ करना होता है डेस्कटॉप की। जो एक सेलेक्ट तस्वीर कर लेता हूँ मैं ये। उसके बाद ये पिक्चर की पोजीशन होती है, आपने किस पोजीशन में पिक्चर रखनी होती है वो डेस्कटॉप पर। फिट में रखनी चाहते हैं आप, स्ट्रेच में, टाइल में या सेंटर पे, वो आप पर डिपेंड करता है। सेव चेंज। उसके बाद कलर्स आते हैं। ये कलर्स टास्क बार के हैं कलर्स। यहाँ से भी जो भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये जो भी कर सकते हैं आप, वो आप पर डिपेंड करता है। आपने क्या करना होगा, सेव चेंज करना होगा। उसके बाद कंप्यूटर के कुछ साउंड्स हैं, ये साउंड्स कंप्यूटर के हैं, आप यहाँ अपना स्पीकर लगा के सुन सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन सेवर है। स्क्रीन सेवर ये स्क्रीन की सेटिंग होती है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं आपकी स्क्रीन रिज्यूम हो जाए, जिसे मोबाइल की स्क्रीन रिज्यूम हो जाती है सेकंड्स के बाद, वही ऑप्शन है ये भी। ब्लैंक्स, अगर यहाँ आपने ब्लैंक्स चाहते हैं तो ये आपकी ब्लैंक्स हो जाएगी। अगर आपकी तस्वीर ये स्क्रीन रिज्यूम हो जाती है तो ये ब्लैंक्स नज़र आएगी। अगर बबल्स चाहते हैं तो ये आपके पास बबल्स आ जाएंगे। अगर आपने माइस टाइप चाहते हैं वो भी आ जाएंगे। फ़ोटोज़ रखना चाहते हैं फ़ोटो भी रख सकते हैं। अगर आपने रिबन रखनी हो तो रिबन भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप नॉन रखना चाहते हैं, कुछ भी नहीं, तो यहाँ नॉन पे क्लिक करनी है। अगर आपने जस्ट अपना नाम रखना है तो 3D टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ से नेम चेंज करना होगा। जस्ट मैं यही नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ रेजोल्यूशन होती है नेम की, और यहाँ नेम की फ़ॉन्ट होती है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से वो रख सकते हो। उसके बाद आपने साइज़ कितनी लेनी है इस नाम की, लार्ज या स्मॉल, वो आप पर डिपेंड। मैं मीडियम रख कर लेता हूँ। उसके बाद ये रोटेट टाइप होता है। ये जो मैंने सेलेक्ट नेम लिखा है, इसकी मतलब रोटेशन टाइप होती है। यहाँ पे आपने किस तरह से आपने चाहते हैं, या नॉन चाहते हैं, या स्पिन में, या सीसा, वबल्स, ट्विम्बल, जिस सूरत में आपने रोटेट टाइप करना होता है यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रोटेशन स्पीड, ये होती है रोटेशन, ये रोटेट टाइप थे, ये होती है रोटेशन स्पीड। ये जिस तरीके से रोटेट होंगे उसके बाद ये उसकी स्पीड होगी। उसके बाद सॉलिड कलर, टेक्स्ट का कलर होगा, जो भी रखना चाहें। मैं यहाँ रेड वाला रखना चाहता हूँ, यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ओके करता हूँ। उसके बाद ओके करना होगा। ओके करने के बाद आपने देखना होगा वाकई रेड आ रहा है, प्रीव्यू में देखना होगा। उसके बाद आपने यहाँ टाइमिंग देनी होगी, कितनी टाइम से आपकी जो स्क्रीन है रिज्यूम हो जाए। यहाँ टाइमिंग अप करनी पड़ती है, यहाँ से डाउन। जितनी टाइमिंग
रखना चाहो अब रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपकी डेस्कटॉप रिज्यूम हो जाती है वो आपके नाम शो हो जाएंगे। उसके बाद चेंज डेस्कटॉप आइकॉन्स, ये वो आइकॉन्स है जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, परमानेंट आइकॉन्स 5 मैंने बताए थे, वही आइकॉन्स है। अगर यहाँ से आप वही परमानेंट आइकॉन्स डेस्कटॉप पर शो करना चाहते हैं तो ये क्लिक पहले से ये, अगर आपने हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से आपने ये सब आइकॉन्स की क्लिक्स हटानी होगी। अगर आप चाहते हैं ये जो आइकॉन्स है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, इसका मैं सिंबल चेंज करूं तो यहाँ से चेंज आइकॉन्स करूँगा। फिर क्या करना होगा, उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल यही लगा लेता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। उसके बाद क्या करना होगा, अप्लाई, जस्ट ओके, पहले ओके करना, अप्लाई हो गई। उसके बाद आपने देखना होगा वाकई कंप्यूटर की ये आइकॉन्स आ गए हैं। उसके बाद क्या करना होगा, पर्सनलाइज में आके यहाँ कंप्यूटर चेंज डेस्कटॉप में आना होगा। अगर आप चाहते हैं पहली वाली सिम्बॉल्स हो वो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ओके। उसके बाद माउस की सेटिंग है थोड़ी, मैं आपको बताता हूँ। माउस पेंटर, यहाँ बटन्स हैं कुछ माउस के जो बटन्स होते हैं राइट और लेफ्ट और प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स का जिक्र आ रहा है। आपने क्या करना होगा, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो स्विच हो जाएगा। स्विच का मतलब हो जाएगा, स्विच का मतलब होता है चेंज। आपने यहाँ ओके करना होगा तो जो लेफ्ट वाला बटन था वो राइट में चला जाएगा और राइट वाला जो बटन था वो लेफ्ट चलाया जाएगा। मतलब कि काम जो राइट वाला काम कर रहा था वो अब लेफ्ट में करेगा, काम था वो अब राइट करेगा। अगर यहाँ से आपने क्लिक हटानी हो तो यहाँ से क्लिक हटा सकते हैं। उसके बाद डबल क्लिक की स्पीड, यहाँ से क्या होता है, अगर आपने डेस्कटॉप से डबल क्लिक करके कोई आइकॉन्स या फोल्डर ओपन करना हो तो ये उसकी स्पीड होती है। अगर आप स्लो करोगे तो वो आइकॉन्स आपका स्लो में ओपन होगा। पॉइंटर में आते हैं। पॉइंटर आने के बाद पॉइंटर की कुछ सिम्बॉल्स होती हैं, जैसे ये पॉइंटर एरो का है। अब मैं इसकी थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई और ले लेता हूँ, ये प्लस वाला। ओके, मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद ओके करता हूँ, देखो ये प्लस में आ गया। उसके बाद आपने करना क्या होगा, फिर से वही करना है तो क्या करना होगा, यूज़ डिफ़ॉल्ट, फिर अप्लाई, देन ओके। ओके डियर फ्रेंड्स, उसके बाद पॉइंटर होता है। पॉइंटर में क्या होता है, ये पॉइंटर के कुछ ऑप्शन से अगर आप फास्टली करोगे तो ये पॉइंटर फास्टली मूव होगा। अगर आपने डिस्प्ले पे आके आपने ये शेडो देना है तो देखो ये शेडो आ रहा है, इससे पॉइंटर का थोड़ा सा शेडो आ रहा है, डबल हो रहे हैं। उसके बाद हाइड पॉइंटर व्हील, उसके बाद शो लोकेशन पॉइंटर व्हील। ये आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये शेडो भी आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं अप्लाई नहीं करूँगा। उसके बाद व्हील में कोई ऐसा काम नहीं, हार्डवेयर में कुछ ऐसा काम नहीं है। जो ऑप्शन में काम के हैं मैं वो आपको क्लियर करवाता हूँ। उसके बाद अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल करता हूँ, ओके कैंसिल करता हूँ। उसके बाद डिस्प्ले, ये डिस्प्ले की सेटिंग होती है। डिस्प्ले में क्या होता है, अगर आपने डिस्प्ले की मीडियम रखना चाहते हैं, लार्ज, ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद टाइटल बार, मैंने आपको बताया टाइटल बार की जो कैपिटल से उसकी साइज़ आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, जितनी भी बढ़ा सको। उसके बाद आपने पॉपअप मेन्यू, यहाँ मेन्यू का ऑप्शन दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पॉपअप मेन्यू, यहाँ जो पॉपअप मेन्यू की साइज़ है अब थोड़ी सी छोटी है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं मैं इसकी बड़ी करना चाहूँ साइज़, तो यहाँ पॉपअप मेन्यू में आके यहाँ आपने यहाँ साइज़ बड़ी करनी होगी। देखते हैं कैसे। अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद अब आपने देखना होगा पॉपअप मेन्यू की साइज़ कितनी बड़ी हो गई है, देखो। उसके बाद आप चाहते हैं वही हो जाए तो फिर पहली वाली साइज़ थी, फिर क्या करना होगा, यहाँ से आपने साइज़ कम करनी होगी। उसके बाद अप्लाई, ठीक है। उसके बाद आपने अगर मेन्यू के बाद दूसरे ऑप्शन है, मैसेज बॉक्स है, प्लेट टाइटल से, आइकॉन्स मैंने बताया उसकी साइज़ होगी। टूल टिप्स से ये टूल टिप्स हैं, इसके जो नेम्स हो गए बटन्स के, उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होगी। उसके बाद ऑप्शन आता है टास्क बार, ये टास्क बार इसकी सेटिंग है। अगर आप यहाँ अप्लाई पहले से ये लॉक द टास्क बार, इसका मतलब होगा ये होगा कि ये जो टास्क बार है ये पहले से ही लॉक है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये मूव नहीं होती है। अगर मैं मूव करना चाहूँ तो फिर क्या करना होगा,
टास्क बार में जाके हमने वहाँ से क्लिक हटानी होगी, फिर अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद ओके। अब क्या करना होगा, मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पॉइंटर की मदद से इसको मूव करता हूँ। देखो अप डाउन लेफ़्ट राइट ये आप कर सकते हैं। जब यहाँ से आप क्लिक हटाओगे टास्क बार, लॉक द टास्क बार से, अगर लॉक करोगे तो ये मूव नहीं होगी। उसके बाद हाइड से क्या मुराद है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद ये हाइड हो गई, हाइड हो जाएगी। अगर जब तक ये हमारा पॉइंटर यहाँ से नहीं होगा तब तक हाइड रहेगी। जब पॉइंटर में ले आऊँगा तब ये शो हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन दूसरा आता है, कौन सा, यूज़ द स्मॉल टास्क बार बटन्स। यूज़ द स्मॉल टास्क बार बटन्स, ये जो बटन्स आपने शो देखे हैं यहाँ टास्क बार पर ये हैं, ये छोटे हो जाएंगे स्मॉल। ओके अप्लाई करके देखते हैं, देखो अप्लाई हो गए। उसके बाद लोकेशन, ये टास्क बार की लोकेशन, पहले तो मैं पॉइंटर की मदद से लोकेशन चेंज कर रहा था, अब यहाँ से आप ऑप्शन की बदौलत यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हो। अगर आपने लेफ़्ट में चाहिए तो आपने अप्लाई करनी होगी, लेफ़्ट में चली जाएगी। देखो अगर आपने राइट में चाहिए, टॉप में, बॉटम में, वो आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ से अगर आपको कोई ऑप्शन रह गया है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो क्लियर करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।